नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवर्टीज़मेंट के ऊपर। एडवर्टीज़मेंट यानी कि विज्ञापन, जो कि क्लास 11th के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस कुछ ही दिनों में उनका एग्ज़ाम अब आने ही वाला है। अगर आप चाहते हैं कि एडवर्टीज़मेंट में आपके पूरे 3 मार्क्स आ जाए तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एडवर्टीज़मेंट में आराम से 3 मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसके अंदर हम जानेंगे कि एडवर्टीज़मेंट होता क्या है और हमें किस तरीके से एग्जाम में एडवर्टीज़मेंट को लिखना है। देखिए, सबसे पहले इधर दिया गया है एडवर्टीज़मेंट। द वर्ड एडवर्टीज़मेंट इज डिफाइंड एज अ पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड जॉब्स। इट ऑल्सो रेजेज पब्लिक अवेयरनेस थ्रू क्विक डिस्मेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए हमारे एग्जाम में कुछ तरीके से हिंदी में इसको कहा जाता है विज्ञापन, यानी कि किसी भी चीज़ का विज्ञापन करना ही एडवर्टीज़मेंट होता है। और देखिए हमारे एग्जाम में नॉर्मली 5 तरीक़ों से एडवर्टीज़मेंट को पूछा जाता है, जिसमें एक होता है सिचुएशन वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली, यानी कि खाली पद के लिए। सिचुएशन वांटेड, सेल परचेज किस चीज़ का, प्रॉपर्टी का, ठीक है, हाउस होल्ड गुड्स का, या फिर किसी व्हीकल का। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और एक होता है हमारा लॉस्ट एंड फाउंड का, और लास्ट में हमारा एक होता है टू लेट। तो इन 5 मेन टॉपिक से ही रिलेटेड हमारे एग्जाम में एडवर्टीज़मेंट के क्वेश्चंस आते हैं। और एडवर्टीज़मेंट को किस तरीके से आपको करना है, ताकि अगर देखो आपको इंग्लिश भी नहीं आती है तो भी आपके आराम से 3 मार्क्स एग्ज़ाम में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको कुछ फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होता है वो किस तरीके से रहता है, यानी कि हमें किस तरीके से जो 3 नंबर है वो हमें मिलने वाले हैं। तो जिसमें से आपको फॉर्मेट के लिए 1 मार्क्स मिलने वाला है, कंटेंट के लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है, और एक्सप्रेशन के लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। तो ओवरऑल आपको इन 3 फॉर्मेट को ही फॉलो करना है, इन 3 चीज़ों को अपने एग्ज़ाम में फॉलो करना है। अगर आप इन तीनों को फॉलो करते हो तो आराम से आप 3 नंबर अपने एग्ज़ाम में ला पाओगे। ठीक है, अब हमारे सामने कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें हमेशा अपने एग्ज़ाम माइंड में रिमेंबर करना है जब भी हम एडवर्टीज़मेंट करने जाएंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर। जैसा कि इट शुड बी एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। हमारा जो एडवर्टीज़मेंट होगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक के ऊपर हो, वो हमें बॉक्स में ही बनाना है। क्लियर है। उसके बाद शॉर्ट सेंटेंसेस एंड कैची वर्ड्स। देखिए हमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना है जो कि, और अपने आंसर में उसको शॉर्ट रखना है। ठीक है, शॉर्ट सेंटेंस का यूज़ करना है। देन है लैंग्वेज यूज्ड शुड बी इन फॉर्मल, फैक्चुअल एंड कंसाइज। जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं वो बिल्कुल सिंपल, फॉर्मल, सिंपल होनी चाहिए। ज़्यादा आप भारी वोकैब भी यूज़ नहीं करोगे। बिल्कुल जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया होगा वही आपको अपने आंसर में पेस्ट आउट करना है, और आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन। हमें ऐसे इन्फॉर्मेशन देने हैं जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। एक्स्ट्रा आप कुछ नहीं मेंशन करोगे, जो भी क्वेश्चन पेपर कहेगा आप उसी पॉइंट्स को आप इसमें मेंशन करोगे। उसके बाद है द कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस एंड द फ़ोन नंबर ऑफ द पर्सन शुड बी मेंशन। देखिए आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पेपर देगा, यू आर वैभव वैशाली फ्रॉम, जो आपका एड्रेस होगा वो दे देगा। फिर कहेगा, या तो देखिए सिचुएशन दे देगा, सिचुएशन वांटेड का दे देगा या वैकेंट का दे देगा। उसके बाद आपको जो भी ये चीज़ें हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर से हूबहू उठा के अपने आंसर शीट में पेस्ट कर देनी है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है शुड रिटन इन 50 वर्ड्स, यानी कि हमें इसको क्या करना है, 50 वर्ड्स में ही कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा हम नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चंस आया है जिसको हमने दिया है सिचुएशन टू वैकेंट का, यानी कि सैम्पल एडवर्टीजमेंट का एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें करना है, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें एडवर्टीजमेंट लिखते टाइम हमेशा अपने माइंड में रखना है। तो जिस तरीके से, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सम पोस्ट ऑफ टीचर्स लाइन वैकेंट एंड टू बी फिल्ड सून। ठीक है, तो देखिए जो भी टॉपिक आपका होगा, चाहे वो सिचुएशन वैकेंट का हो, सिचुएशन वांटेड का हो, या फिर लॉस्ट एंड फाउंड का हो, तो आप इधर लिखोगे उसको कैपिटल वे में। जैसे कि आप देख रहे हो सिचुएशन वैकेंट मैंने लिख रखा है, एक कैपिटल वे में मैंने लिख रखा है, तो आपको भी कैपिटल वे में ही लिखना है। उसके बाद डीएवी पब्लिक स्कूल, शास्त्री बाग, दिल्ली 5031 requires 2 PGT in English against permanent post only. Experienced and highly qualified candidates with linguistic fluency need to apply salary commensurate to experience and professional achievements. Attend walk-in interview with resume attached, टेस्टमोनियल्स एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑन मंडे। देखिए ये एक सिचुएशन वैकेंट का एक एग्जाम्पल था कि
अगर सिचुएशन वैकेंट का कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है कि हमारा ये स्कूल है, हमारे इस स्कूल में पीजीटी टीचर या टीजीटी टीचर की वैकेंसी खाली है, तो जो भी कैंडिडेट है वो इस तरीके से अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं सिचुएशन वांटेड की। तो सिचुएशन वांटेड का एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, देन हम उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यू आर रागिनी राजेश इनवाइटिंग एट धर्मा अपार्टमेंट N99 सेक्टर 13 रोहिणी दिल्ली। यू आर वेल क्वालिफाइड इन टीचिंग मैथ्स टू 11th and 12th class. Draft an advertisement seeking job to be published in local daily in about 50 words. देखिए वांटेड का मतलब, वांट का मतलब होता है चाहना, यानी कि अब आपको जॉब चाहिए। और सिचुएशन वैकेंट में क्या होता था कि हमें जो रिक्त स्थान खाली है हमें उसको भरनी है, तो उसके लिए हम वैकेंसी डालते थे, उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट करते थे। लेकिन अगर आपको चाहिए तो ये आप बना रहे हो अपनी तरफ से, तो इसकी कुछ फिक्स लाइनें हैं जो कि आपको अपने एग्जाम में फॉलो करनी है। जैसे कि वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। देखिए यहाँ पे आप वो वैकेंसी का नाम लिख दोगे, जो भी वैकेंसी अगर निकली होगी, ठीक है। जैसे अब इधर हम कर देते हैं टीचर, ठीक है। लुकिंग फॉर अ जॉब MA इन मैथ्स एज 30। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो हमें मैथ्स के लिए टीचर चाहिए, मैथ्स 11th और 12th के लिए, है ना। तो हम यहाँ पे टीचर लिख देंगे, इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। फिर यहाँ पे आपने टीचर की क्वालिफिकेशन डाल देंगे, जैसे कि MA इन मैथ एज 30 ईयर्स, गुड नॉलेज ऑफ बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन अ प्राइवेट फॉर मोर देन 3 years, एक्सपेक्टेड सैलरी 30K, इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर और ये हमारा एड्रेस होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये कुछ फिक्स लाइन है और इसको आपको क्या करना है, बॉक्स में कवर अप कर देना है, ठीक है। बॉक्स में कवर अप कर दोगे तो उसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बॉक्स में बनाना ही है आपको, आप भूल मत जाना एग्जाम में, ठीक है। आपने पूरा एडवर्टीजमेंट लिख दिया लेकिन आपने बॉक्स में नहीं बनाया तो 1 नंबर आपके यूँ ही कट जाएंगे। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है। तो सिचुएशन वांटेड के लिए ये फिक्स लाइनें हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से याद कर लो या रट लो। अच्छे से याद कर लोगे तो बेटर हो जाएगा, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन होगा बस आपको यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखिए अब ये क्वेश्चन है, यू आर वैष्णव वैशाली अ कार डीलर एट दुर्गा ऑटोमोबाइल्स कीर्ति नगर। यू वॉन्ट टू सेल So you want to sell a second-hand XUV 500 that has come to your showroom. Draft an advertisement in 50 words to be published in the National Daily Newspaper. अब देखिए ये है फॉर सेल का, ठीक है। और इसी में एक टॉपिक आ जाता है परचेज का। तो आपको क्या करना है, परचेज में सेल की जगह पे आप लिख दोगे यहाँ पे परचेज, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें कैपिटल में लिखनी है, जो भी हेडिंग होगा आप फॉर सेल होगा या परचेज होगा आपको कैपिटल में लिखना है। उसके बाद फॉर सेल यहाँ पे आपको गाड़ी का नाम लिखना है, मतलब जो भी गाड़ी आपकी पास आप बेच रहे हो उसका आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम बेच रहे हैं XUV 500, तो आपको लिख देना है XUV 500। कलर आप मेंशन कर दोगे, उसके बाद मॉडल नंबर डाल दोगे, जैसे कि कलर हम कहते हैं ब्लैक, मॉडल नंबर डाल दो आप 2018 का कोई मॉडल कर दो, ठीक है। ऑनर ड्राइव वन इन गुड कंडीशन विद ऑल 4 ब्रांड न्यू टायर्स, ओनली 50 किलोमीटर विद AC फिटेड एंड सोनी म्यूजिक सिस्टम, नॉन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड PUC डन। यहाँ पे आप प्राइस मेंशन कर दोगे। देखिए इसमें आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 4 दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 4 लिखा गया है, तो ये क्या है, यानी कि ये 4 व्हीलर जो गाड़ियाँ होती है उसका आप दे रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में बाइक दे देता है तो आप 4 की जगह पे यहाँ पे लिख दोगे 2 व्हीलर, यानी कि TWO कर दोगे। 2 व्हीलर आप टायर से उसमें कह रहे हो, ठीक है। अब उसमें AC तो नहीं होगा तो आपको AC वाली लाइन उसमें काट देनी है, ठीक है। सोनी म्यूजिक सिस्टम उसमें आपको कट कर देना है, नॉन एक्सीडेंटल चल जाएगा, इंश्योरेंस एंड PVC भी चल जाएगा, ठीक है। और प्राइस यहाँ पे आपको उसके में जो भी गाड़ी होगी उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे प्राइस लिखना है। जो भी प्राइस होगा आपका 6 लाख 7 लाख सेकेंड हैंड का जो भी है आप कर दोगे। कॉन्टैक्ट एट द फ़ोन नंबर गिवन बिटवीन 9 AM to 6 PM ओनली वैष्णव। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ोन नंबर मेंशन कर देना है। क्लियर है सभी को? तो देखिए ये कुछ टॉपिक थे जाने की फॉर सेल के लिए। इस तरीके का अगर फॉर सेल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें इस तरीके से उसको सोल्व करना है। तो आप इसको अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि एग्ज़ाम में आप थोड़ी सी भी गलती ना करो। और अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, सिली मिस्टेक्स कर दी, तो आपके 1 नंबर या आधे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर टॉपिक फॉर सेल से होते हैं, यानी कि ये हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर सेल का पार्ट, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, या तो आप इसमें परचेज़ का भी कर सकते हो। उसके बाद सिचुएशन वांटेड से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो सिचुएशन वैकेंट का ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इससे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक एडवर्टीजमेंट।
और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच जाए।